तो दोस्तों दर्पण ऐप का नया वर्जन 2.0.1 आ गया है। आप सभी के डिवाइस में ये आज पुश हो जाएगा। इसके लिए आप सभी अपने डिवाइस ऑन रखें। तो जानते हैं इसमें क्या क्या नए बदलाव आए हैं। हम आपको दर्पण ऐप के अंदर भी वो दिखाएंगे। इस वीडियो में एसओपी के द्वारा दिखाया गया है। तो सबसे पहला बदलाव है कि आर्टिकल को स्कैन, सर्च और डिलीवर, ये तीनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब पहले ऐसा सर्चिंग वाला ऑप्शन नहीं होता था। ऑप्शंस हैज़ बीन मेड अवेलेबल फॉर स्कैन, सर्च एंड डिलीवर ऑफ द आर्टिकल। अब आप डिलीवरी सर्विसेज में जाकर स्कैन और सर्च डिलीवरी वाले ऑप्शन में जाकर आर्टिकल टाइप चूज़ करना है और उसके बाद उस आर्टिकल को स्कैन करके डिलीवरी रिमार्क्स करके सबमिट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो नया अवेलेबल हुआ है वो है बल्क डिलीवरी का। अब आप रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल जो है वो डिलीवरी बल्क में कर सकते हो। वीपी और सीओडी इसके अंदर नहीं आएगा। तो आपको मल्टीपल आर्टिकल का डिलीवरी स्टेटस और नॉन अपडेशन ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी वो भी फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं तीसरा ऑप्शन जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, पे स्लिप जनरेशन का। अब आप पेरोल ऑप्शन में जाकर पे स्लिप भी जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ एसबी विड्रॉल जो कि 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी भी वैलिडेशन इसमें कर दी गई है। पांचवा जो सबसे बड़ा अपडेशन हुआ है वो है स्पीड पोस्ट का कैलकुलेशन। अगर गलत होता है कितना अमाउंट है वो भी इसमें फिक्स कर दिया गया है। ये CSI की मैपिंग के आधार पर होता है, जिससे रॉन्ग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एंट्री अब ठीक कर दी गई है। छठे नंबर पर है स्पेशल कैश रेमिटेंस का ऑप्शन अब दे दिया गया है। पहले एक ही ऑप्शन होता था स्पेशल रेमिटेंस, अब उसको नेम चेंज करके कैश रेमिटेंस का ऑप्शन कर दिया गया है। ध्यान रहे पहले आपके पास ये ऑप्शन जब आता था तो उसमें बीओ स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आपको बीओ स्लिप का नंबर भी यहाँ पर डालना है, उसके नीचे ही अमाउंट डालना है और उसके बाद आप सबमिट करके कंटिन्यू पर क्लिक करके आप कैश रिसीव कर सकते हो। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो है आपकी वर्चुअल बैग के बारे में, कि पहले वर्चुअल बैग का डाटा नहीं आता था। अगर एसओ ने सही प्रोसीजर से बैग क्लोज किया है, बीओ स्लिप जनरेशन की है, तो ऑटोमेटिकली बैग का डेटा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम 8वें नंबर पर, जो कि यूज़र डिटेल के बारे में है। कई बार यूज़र आईडी और नेम सही नहीं आता, तो उसकी मैपिंग को भी ठीक कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है बोडा रिपोर्ट अगर जनरेट नहीं होती, क्योंकि कुछ स्पेशल कैरेक्टर अगर आ जाते हैं आर्टिकल बुकिंग के या फिर CBS ट्रांजैक्शन के टाइम पे, तो उसको भी दूर कर दिया गया है। जो अगला अपडेट है वो है RD डिपॉजिट या डिनोमिनेशन के बारे में, कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर आप मैक्सिमम कितनी अलाउड लिमिट की अमाउंट डाल सकते हो। जैसे अगर 100 रुपये का खाता है तो उसमें 6,000 रुपये ही मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकते हैं। तो उसी आधार पर ये वैलिडेशन लगाई गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें IPP का डेटा अब ऑटोमेटिकली ही फैच हो जाएगा। इसके लिए आपको सिलेक्ट करनी है डेट और उसके नीचे फैच डेटा का ऑप्शन है। अब जैसे ही आप ये इस पर क्लिक करोगे अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अगर गलती से अमाउंट रॉन्ग आ रहा है तो आप उसको एडिट करके ठीक भी कर सकते हो। इसके बाद बात करें हम VPMO बुकिंग की प्रोसीजर का, तो अब VPMO का जो आइकन है वो अलग से बना दिया गया है। जैसे पुराने RICT दर्पण डिवाइस में होता था, बुकिंग का प्रोसीजर जो सेम रहेगा, सिर्फ आइकन ही चेंज किया गया है और उसी के आधार पर वहाँ पर आपको VP आर्टिकल सिलेक्ट करना है, उसी के आधार पर आप VPMO बुक करना है। तो उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोविज़न दिया गया है। ऑटोमेटिक फैच होगा नेम और एड्रेस, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार अमाउंट जो है वो गलत हो जाता है और साथ ही साथ जो बुकिंग पिन कोड है वो रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल बुकिंग नहीं हो पाएगी एक ही VP आर्टिकल के अगेंस्ट, पहले ऐसा हो जाता था। अगले अपडेट की बात करें तो वो है EMO के रिगार्डिंग। अब इन्वॉइसिंग का तरीका, उसके बाद अपडेशन का तरीका, डिलीवरी या डिपॉजिट रखने का तरीका, वो सारा का सारा अपडेट कर दिया गया है। इन्वॉइस EMO में जाकर आप जितने भी EMO आपने रिसीव करे हैं वो आप सारे EMO को वहाँ देख सकते हो। इसी हिसाब से आप बल्क में उनको डिलीवर भी कर सकते हो, डिपॉजिट में भी रख सकते हो। ये सारा का सारा प्रोविज़न आपको दे दिया गया है। EMO बल्क पेमेंट ऑप्शन भी है और बल्क रिमार्क भी आप अपडेट कर सकते हो। इसी तरह अगर देखा जाए जितने आर्टिकल आपको डिपॉजिट में रखने हैं EMO के, उतने ही EMO आप डिपॉजिट में भी रख सकते हो। पहला ये प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज कर रखा था, अब इसको बिल्कुल ही सिंप्लीफिकेशन से करा गया है। कोई भी दर्पण डिवाइस का नया अपडेट आता है तो वो इसी आधार पर किया जाता है कि आपको काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है आपका, अगर आप एक से ज़्यादा बैग रिसीव करते हैं
तो आपको बैग रिपोर्ट्स में जाकर ये ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आपने कितने बैग रिसीव करे हैं, वो देखा जा सकता है। साथ ही साथ PLI और RPLI अपडेशन अगर पेंडिंग रह जाती थी कोई एंट्री, तो उसके लिए भी वो इशू जो आ जाता था जिसमें कि बार बार वॉलेट का अमाउंट अपडेट होता रहता था लेकिन वो PLI RPLI अपडेट नहीं होती थी, तो वो भी इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है। 16वें नंबर पर देखें हम तो कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिससे कि आप कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको ये डाटा एंट्री में जाकर डालना पड़ता था, तो अब इसका प्रोविज़न जो है वो बना दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मोर देन 1 हाई वैल्यू विड्रॉल, इसकी वैलिडेशन भी लगा दी गई है कि एक अकाउंट के ऊपर एक से ज़्यादा हाई वैल्यू विड्रॉल की रिक्वेस्ट ना लगाई जा सके जब तक पुराने वाली वैल्यू जो है वो अप्रूव नहीं हो जाती। प्रोविज़न टू एंटर एड्रेस इन रीडायरेक्टिंग द EMO, ये वाला अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज VPMO बुक करते समय पिन कोड जो है वो गलत बुक हो जाता है और साथ ही साथ वो दोबारा इसी डिवाइस में रिसीव हो जाता है। अब रीडायरेक्ट करते हुए आप EMO में एड्रेस जो है वो चेंज कर सकोगे, जिसके कारण वो EMO सही जगह पर जा सकेगा। अब बात करें हम नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है आर्टिकल सर्च के बारे में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब आप आर्टिकल सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको डालना है आर्टिकल नंबर, जिससे आर्टिकल का स्टेटस भी आपको मिल जाएगा। अभी तक दर्पण डिवाइस में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था जिससे आप देख सकें कि इस आर्टिकल का स्टेटस क्या था। अब आपको ये अपडेट दे दिया गया है। 20th नंबर पे अपडेशन है पिन कोड की। मास्टर डेटा अपडेशन जो पिछले अपडेट में दर्पण डिवाइस के अंदर आ गया था, अब उसमें आप पिन कोड भी अपडेट कर सकते हो। वैसे आपको ये नॉर्मली नहीं अपडेट करना चाहिए। अगर सब कुछ मैपिंग सही है तो आप इसको अपडेट ना करें, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अपडेट करें। इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है एडवांस प्रीमियम पेमेंट। इसका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। प्रोविज़न हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड कि 12 से ज़्यादा मंथ की आप PLI RPLI की पेमेंट नहीं डाल सकते। यूज़र हैव अटेम्प्ट टू कलेक्ट, अगर 12 से ज़्यादा महीने की पेमेंट आप डालोगे तो वो एरर दे देगा, इससे ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट आप नहीं ले सकते। 22वें नंबर पर जो है डिजिटल पेमेंट के बारे में है। डायनामिक QR कोड के थ्रू आप रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग कर सकते हो। ध्यान रहे आप सिर्फ रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट और पार्सल की ही डिजिटल पेमेंट के थ्रू पेमेंट लोगे। इसके अलावा PLI CBS का कोई भी काम, तो इनकी पेमेंट आपने QR कोड के थ्रू नहीं लेनी। तो इसका प्रोसेस इसमें स्टेप वाइज दिया गया है। हम आपको ये प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। जैसे ही डिवाइस में ये अपडेशन हो जाएंगी, आप अपने डिवाइस को आज ऑन रखें। ऑन रखने के साथ साथ ही ये प्रोविज़न इसमें आ जाएगा। जो भी डिजिटल पेमेंट आप QR कोड के थ्रू करोगे, उसकी ऑटोमेटिक SAP DTR में आपके सब ऑफिस में एंट्री आ जाएगी। उसकी कोई मैनुअल वाउचर पोस्टिंग नहीं होगी। अब आपको कंसोलिडेशन में भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से अपडेट हुए हैं। ये हैं वो सारे अपडेट जो इसमें हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी और आप अपने डिवाइस को ऑन रखें ताकि दर्पण ऐप अपडेट हो सके और आपको ये सारे प्रोविजंस इसमें मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।